अभी अनुसंधान जारी है और किसी नतीजे पर वो अभी पहुंच नहीं पाए और वक्त देना भी चाहिए और पहलू से जांच करके। लेकिन जो भी घटना हुई वो अत्यंत निंदनीय है और ऐसी घटनाओं में राजनीतिक, सामाजिक हर प्रकार की एकता परिलक्षित होनी चाहिए ऐसी घटनाओं के संदर्भ। और बोधगया का महाबोधि मंदिर वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और सुरक्षा के इंतजाम अंदरूनी तौर पर बीटीएमसी ने कुछ किया था और बाहरी तौर पर पुलिस की कुछ व्यवस्था रहती थी। लेकिन हमने कल भी कहा है और हम केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि उस पूरे मंदिर परिसर की हिफाजत के लिए सीआईएसएफ दिया जाए। हम लोग इसके लिए अपनी तरफ से उनको लिख रहे हैं और कल बीटीएमसी की कमेटी ने, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने भी प्रस्ताव पारित कर पुलिस से कहा है कि वो आंतरिक सुरक्षा भी अपने मंदिर के अंदर की भी सुरक्षा अपने हाथ में ले। तो कल से वो इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन सीआईएसएफ एक प्रशिक्षित और इंस्टॉलेशन की हिफाजत के लिए एक दक्ष केंद्रीय बल है। तो कल ही हमने ये निर्णय लिया था कि हम लोग सीआईएसएफ के लिए इसकी सेवा मांगेंगे और उसके लिए जो भी व्यय होगा, खर्च होगा, राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन उसकी हिफाजत के लिए हमें सीआईएसएफ चाहिए क्योंकि वो दक्ष बल है और जब तक वो नहीं मिलता है तो हमारे पास जो भी बिहार पुलिस के पास दक्षता है उसके मुताबिक उसकी हिफाजत की जाएगी। अन्य इस तरह के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के बारे में भी अलर्ट जारी किया हुआ है और चौकसी बरती जा रही है। नहीं, इसके बारे में हम कहेंगे डीजीपी आपको हर प्रश्न का उत्तर दे देंगे। क्या सूचना आई थी, क्या कार्रवाई आई थी। कुछ दिन पहले एक आसूचना आई थी, उसके आधार पर पटना में काफी या बाहर भी लोगों ने कुछ करने का प्रयास किया था, पता लगाने का प्रयास किया था। लेकिन जो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल एक पुलिस से जुड़ा हुआ, एक उनके पूरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए हम चाहेंगे और हम कहेंगे भी कि डीजीपी और होम सेक्रेटरी आपके इन पहलुओं की बात करते हैं। मैं आज ही हमारी बातचीत समाप्त हो जाएगी तो मैं उन लोगों को कहूंगा कि इससे जुड़े हर पहलू के बारे में आपकी जिज्ञासा को करें। वैसे बोधगया में काफी संख्या में देश से और बाहर के मीडिया कर्मी मौजूद हैं, तो वहां जो कुछ भी स्थिति है उसके बारे में डीएम, वहां के पुलिस पदाधिकारी जो जानकारी होती वो दे रहे हैं। लेकिन आपने जो बातें कही है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेकिन इस तरह की हर घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। आगे के लिए सबक सीखना चाहिए और मैं नहीं समझता हूं कि कोई दावा कर सकता है देश के किसी हिस्से के लिए कि ऐसी वारदातें नहीं हो सकती। इसलिए ऐसा कोई दावा नहीं है। लेकिन हाँ, बिहार में भी पहले से भी ऐसे मौकों पर रेड अलर्ट जारी किया जाता रहा है। जितनी दक्षता है, जितनी क्षमता, उसके हिसाब से और इसके आगे भी बिहार को भी इस मामले में सक्षम बनाने के लिए एंटी टेरर स्क्वाड की बात और कई प्रकार के संगठनों को निर्मित करने के लिए हम लोगों ने स्वीकृति दे दी है और वो कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की जो दक्षता होती है वो तो हर जगह विकसित की जा रही है और बिहार में भी इसको विकसित किया जा रहा है। लेकिन हाँ, बिहार में इस प्रकार के सीरियल ब्लास्ट की घटना पहली है और 12 जगह बम रखे गए, 9 ब्लास्ट हुआ है, 3 ब्लास्ट नहीं हुआ है।
उसके हर पहलू की जांच कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, टाइमर भी लगे हैं, तो वो किसी नतीजे पर पहुंचेगी। और यह बात तो एक विशेषज्ञ एजेंसी ही करेगी, लेकिन हम लोगों ने वहां पर देखा। और जो सबसे बड़ी बात है कि परिसर के अंदर 4 जगहों पर धमाका हो गया। हम लोगों के लिए यही एक संतोष का विषय है कि जो हमारा मंदिर का महाबोधि मंदिर का जो गर्भगृह है वह सुरक्षित था और बोधि वृक्ष भी सुरक्षित था, जबकि बोधि वृक्ष के बिल्कुल पास में एक बम का धमाका हुआ और विभिन्न कोनों में हुआ। हमने देखा जहां लोग कैंडल जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, उस जगह पर भी एक एम्बुलेंस खड़ा था, वहां पर भी विस्फोट हुआ है। तो 4 जगहों पर तो परिसर के अंदर ही विस्फोट हुआ है। परिसर के अंदर तो 4 बम ब्लास्ट किया। बाकी दूसरे एक मोनेस्ट्री में स्कूल के क्लास के दीवार से सटे हुए और एक परिसर के थोड़ा सा बाहर एक मैदान और एक बेअसर रहा। तो ये चीजें हैं, ये हम सब लोगों के लिए एक हर प्रकार से तैयार रहने का, सोचने का एक इस घटना ने मौका तो दिया है और इसके बाद सब तरह से तैयारी होगी। इसके बारे में देखिए, जो विशेषज्ञ एजेंसी जांच एजेंसी कर रही है और हम इसकी जांच का दायित्व एनआईए को सौंपने जा रहे हैं। ऐसे मामलों में वही विशेषज्ञ है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इस मामले की जांच एनआईए ही करेगी। टीम आई हुई है। आरजेडी ने बंद कॉल किया, उसके बाद सुशील मोदी ढाका में बैठे हुए हैं, फिर वहां से विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले इसका बदला लेंगे और फिर ये घटना हो जाती है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हम उन चीजों पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। घटना की जानकारी मिलते हम रवाना हो गए हैं और जो घटना हुई है उसके बाद रिस्पांस टाइम बहुत कम रहा है और क्विकली लोग पहुंचे हैं, पुलिस के लोग पहुंचे, हमारे अधिकारी पहुंचे हैं। हम तक सूचना पहुंचाने में भी बहुत जल्दी लोगों ने सूचना दी है। मैं तो सुबह सुबह योग कर रहा था, लेकिन उसको तोड़ करके मुझे ये सूचना दी गई और उसी समय से सब जगह से जानकारी ले करके और सब लोगों को साथ लेकर चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, स्पेशल ब्रांच के डीजी, आईबी के जो ज्वाइंट डायरेक्टर यहाँ रहते हैं उनको लेकर मैं रवाना हो गया, अपने प्रधान सचिव सबको लेकर, और जल्दी से जल्दी वहां जाकर जो स्थिति थी देखा है, लोगों से बातचीत की है, समीक्षा की है और हमें कोई कयास नहीं लगाना चाहिए। ये काम जांच एजेंसी पर छोड़ना चाहिए कि क्या हुआ है, कौन लोग हैं। हाँ, मैंने ये स्पष्ट किया है कि इसके पीछे जो भी रहे उसको कानून के कटघरे पर खड़ा करना और इसके लिए जितना कुछ भी परिश्रम करना पड़े हर तरह से इसके तह तक जाकर जो दोषी हैं उनको कानून के कटघरे पर खड़ा कराया जाए ताकि उनको सजा मिल सके। रही बात, आपने कुछ राजनीतिक बात कर दी, तो एक बात तो बिहार में हम लोग देख रहे हैं और स्वतः उसका ये प्रमाण है कि 2 दलों की एकता अब साफ साफ दिख रही है। बीजेपी और आरजेडी की एकता अब दिख रही है।